अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा 9th क्लास कंप्यूटर का जो आज का लेक्चर है जी, उसके अंदर हम लोग 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.4 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ कन्वर्जन्स परफॉर्म करनी है। तो देखते हैं जी ये कन्वर्जन्स कैसे पॉसिबल हो। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कन्वर्जन है ए बी सी डी एक हेक्साडेसिमल नंबर है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ए बी सी एंड डी एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, तो बाइनरी डेटा के अंदर ये कैसे कन्वर्ट होगा, सिंपल आपको उसके लिए टेबल आना चाहिए, या फिर दूसरा फॉर्मेट ये है कि हर ईच डिजिट को, ईच कैरेक्टर को आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर दें अलग से तीनों को। तो देखा जाए तो ए का कोड जो है वो हम बेसिकली क्या लिखते हैं जी 10 को हम कन्वर्ट करेंगे 2 5 10 2 2 4 एंड 2 1 2 पूरा डिवाइड हो गया था, यहाँ पर नहीं हुआ तो सॉरी 1 आ जाएगा, एंड 2 1 2 पूरा डिवाइड हो गया तो 1 0 1 0। ये बेसिकली बाइनरी डाटा में ए का जो कोड बनता है वो है 1 0 एंड 1 0, जिसको आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप टेबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए टेबल बनाना भी जरूरी है। आप वो पेज पे ड्रॉ करेंगे तब आप कर सकते हैं। तो खैर फिलहाल हमारे पास ए का कोड है जी 1 0 1 0। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टेबल 2.4 जो आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास बी का आंसर है वो है 1 0 एंड 1 1। फिर हम सी का कोड लिखेंगे और सी का जो बाइनरी कन्वर्जन है सी मीन्स बेसिकली हम बात करते हैं 12 की, तो वो हो जाएगा 1 1 एंड 0 0। एंड फिर डी, जब डी की बात करेंगे स्टूडेंट तो इसका मतलब है जी हम 13 की बात कर रहे हैं, सॉरी 14 की, तो इसमें आ जाएगा सॉरी डी 13 1 एंड 0 1 1 एंड 0 1। तो स्टूडेंट ये सारे हमने टेबल से इनकी वैल्यूज उठाई और अब हमने इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, जिसका दूसरा मेथड आप टेबल के अलावा ये यूज करें तो ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। अदरवाइज आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको वो लिखना पड़ेगा सारा टेबल। तो इसलिए हमने ए बी सी डी को फिलहाल हमने जी बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास एक लंबी सीरीज दी हुई है और हमने क्या करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में दी। स्टूडेंट देखें, अगर आप एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में लेकर जाना चाहते हैं ना इस तरह से, तो बड़े नंबर सिस्टम को छोटे में लेकर आने के लिए आप लोग एलसीएम लेते हो, तो वो एलसीएम लेकर मैंने दिखाया भी है, टेबल वाला रास्ता बता दिया। अब हम एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में लेके जा रहे हैं। एक बड़े नंबर सिस्टम को, जब छोटे नंबर सिस्टम को बड़े की तरफ लेके जाते हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमने 16 में लेके जाना है ना, तो हम क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस यूज करेंगे। अगर मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस इस्तेमाल कर लेते हैं डायरेक्ट वो भी ठीक है, अदरवाइज फिर आप टेबल वाला मेथड इसमें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक रूल होता है। रूल ये होता है कि जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है उस नंबर को राइट साइड से उसके 4 सेट कंप्लीट करते हैं। 4 बिट का एक सेट कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट 4 का, फिर उससे अगला भी 4 का, फिर 4 एंड फिर भी 4। लेकिन यहां पर इस सेट के अंदर हमारे पास 4 कंप्लीट नहीं हो रहे, तो मैं यहां पर अपने पास से लेफ्ट साइड पे एक 0 ऐड कर लूंगा। मींस के हेक्साडेसिमल नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा 15, उसकी भी वर्थ होती है वो 4 बिट्स की होती है। तो हमारे पास एक पेयर में हेक्साडेसिमल नंबर का जो एक डिजिट होता है ना उसकी जो वर्थ है बेसिकली वो 4 बिट होती है। तो दैट्स व्हाई हम लोग ये काम करते हैं कि राइट साइड से हम डिवीजन करना शुरू करते हैं, 4 बिट का एक सेट कंप्लीट करते जाते हैं जहां तक हो सके। अगर सेट कंप्लीट ना हो रहा हो तो हम अपने पास से लेफ्ट साइड पे 0 ऐड कर लेते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर फिलहाल मेरे पास सेट बन गए जी, एक बन गया 001 का, एक सेट बन गया स्टूडेंट्स 0 1 1 एंड 0, एक तरफ बन गया जी 0 1 एंड 0, फिर एक बन गया 0 1 1 एंड 0, और फिर एक सेट निकल आया 1 0 0 1। स्टूडेंट्स आप इनको डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो वो भी ठीक है। मैं आपको वो मेथड भी बता देता हूं, अदरवाइज हम टेबल से भी इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है उसको हम कन्वर्जन करते हैं दूसरे मेथड से। तो भाई देखें, आप एक नंबर, छोटे नंबर को बड़े में लेकर जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मल्टीप्लाई करोगे और आप बेस छोटी यूज करोगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 0 × 2, हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना हमने इसमें। ले जी हमने हर एक को कर दिया मल्टीप्लाई, आंसर क्या निकल आएगा, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। हाँ, यहाँ पे 2 raised to power 0 आ रहा है, तो 2 raised to power 0 का आंसर का मतलब होता है 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली इस पूरे के आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक है जी।
तो इसका मतलब है कि इस सेट का आंसर जो है हमारे पास सबसे पहले का वो है जी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1। बाकी का आप टेबल से देख लें, करना एक मेथड से है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं, करना आपने एक ही मेथड से, आप चाहे ऊपर वाला यूज कर लें, ये वाला तो सबको ऐसे ही कर लें, अदरवाइज फिर आप टेबल से कर लें। अगर आपको वैल्यूज याद है या टेबल बना लेते हैं तो फिर आप टेबल बना लें। एंड 0110 देखें जी किसका कोड है, ये है जी 6 का कोड है, नहीं जी मैंने 6 लिख दिया। 0100 किसका कोड है, 01 एंड 00 है जी 4 का कोड है। फिर 0110 फिर आ गया 6 का, एंड 100 एंड आपके पास आ गया 1, तो ये है जी हमारे पास किस चीज का कोड है, 9 का। ले जी, तो हमारे पास स्टूडेंट सारी कन्वर्जन होगी। अब एज पर द सिचुएशन, एज पर द प्लेसिंग, आप इसको सेम तरीके से इसको आप अरेंज कर देंगे। इसका आंसर आपने लिख दिया 1। नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो ये वाला, ये सेट है ना 0110 वाला, इसका आंसर आ रहा है 6। थर्ड का आंसर क्या आ रहा है जी हमारे पास 4, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, फिर वही 6, और इस वाले का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 9। ले जी, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास बन गया, जिसमें कोई भी नंबर जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, सो हमने A B C D नहीं लिखा, हमने वो नंबर ही लिखे। स्टूडेंट ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।